ईद स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की आसानी के लिए एक ही वीडियो में दो तरह के बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चपली कबाबों की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे घर के सिंपल मसालों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चपली कबाबों को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम कीमा, जिसमें 20% फ़ैट है, क्योंकि चपली कबाब बनाने के लिए आपको फ़ैट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर कीमे में फ़ैट कम हो तो कबाब आपके कभी भी टेस्टी नहीं बनते। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें। इन सब को बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे या फिर चॉप कर लेंगे। चपली कबाबों को ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए कुछ लेंगे ड्राई मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून अनारदाना है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च है, 1 अदद पीपली है, हाफ़ टी स्पून से कम अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा है। इन सब को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर प्याज को ग्राइंडर जार के अंदर डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लेंगे ताकि कबाबों में पानी शामिल ना हो और कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पर 8 से 10 लहसुन के जवे थे और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको बारीक पीस लेंगे। इसी तरीके से सारी वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं। कीमे को मज़ीद फाइन करने के लिए एक बार इसको और ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से मसल कर नमक को कीमे के साथ मिक्स करेंगे। ये स्टेप ज़रूरी है, आपने बहुत ध्यान से ये स्टेप करना है। इससे जो कबाब बनेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और अंदर तक जूसी बनेंगे। कीमा जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ साबित धनिया शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया था, ये भी शामिल कर देंगे। कबाबों की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं या यहाँ पर मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून मेरे पास बटर था, वो भी इसमें डाल दिया ताकि कबाबों का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आए। और साथ ही जो हमने कट करके वेजिटेबल्स रखी थी सारी शामिल कर दी। अब अच्छी तरीके से तमाम मसालों के साथ कीमे को मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पर मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जब भी हमारे चपली कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 मिनट तक अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स किया है। इसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया है कबाब बनाने के लिए। तो यहाँ पर कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे अपने हिसाब से, जितने भी बड़े कबाब आप रखना चाहें। हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए इसको शेप देनी है। जब ये एक बार शेप में आ जाए तो हथेली से प्रेस करते हुए इसको फैला देना है। और ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से बाकी भी कबाब मैं रेडी कर लूँगी। कबाबों को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें एक एक करके सारे कबाब डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जैसे जैसे कबाब बनते जाएंगे वैसे ही पैन में जगह भी बनती जाएगी, तो मज़ीद कबाब भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है ताकि अच्छी तरीके से हमारे कबाब अंदर तक पक जाए। तो इस तरह से सिंपल से तरीके से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से चपली कबाब रेडी हो चुके हैं, जो खाने में इतने टेस्टी हैं कि अगर आपने एक बार ये बना लिए तो आपका दिल चाहेगा कि इसे बार बार ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ और नान के साथ सर्व किया है। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में इतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। दूसरी रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जूसी बनते हैं। ये कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कीमा, जिसमें 20% फ़ैट है। तो कीमे में फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। सबसे पहले कीमे को चॉपर के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे के ऊपर भी इसको पीस सकते हैं। अब इसमें 8 से 12 अदद लहसुन के जवे डाल देंगे। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे।
7 से 8 हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 अदद पुदीने की इसमें गड्डी डाल देंगे। 2 ब्रेड के पीस थे जिसको मैंने पानी में डिप करके रख लिया था, ये भी शामिल कर देंगे और एक बार चॉपर को चला लेंगे। यहाँ पर कुछ देर के लिए मैंने चॉपर को चला लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। कबाबों को ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए 1/2 टीस्पून से कम इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर आप इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून से कम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे जो हमारे कबाबों को बहुत ज़्यादा जूसी कर देगा और 1 अंडा शामिल कर देंगे और चॉपर को 4 से 5 मिनट के लिए रोक कर अच्छी तरीके से चला लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज को शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कट करके, साथ ही इसमें 1 नींबू का रस भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें आटा शामिल कर देंगे। आटा शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बस आप इसी तरीके से सारे स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको कबाब की शेप दे देंगे। ये कबाब क्योंकि कच्चे कीमे से तैयार हो रहे हैं इसलिए इसको हथेली के ऊपर रखकर अच्छी तरीके से फैला लेंगे, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो ये सुखड़ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होगा इसमें कबाब शामिल कर देंगे, एक एक करके सारे कबाब डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो कबाब ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरीके से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से घर के सिंपल मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कबाब रेडी हो चुके हैं, जिनको रायते के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो देखना चाहते हैं ऐसी ही मज़ेदार ईद दावत रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।